प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पितु गुरु ना वही माता। आपके जीवन के जो साक्षात लक्ष्मी नारायण है वो माता और पिता है। आपके पास पैसा जितना भी हो जीवन में, ऐश आपको सिर्फ एक प्लांट करा सकता है, वो है केतु। मैं आपको बता दूं, दुनिया के 75-80% चार्ट्स में पितृ दोष बनेगा। जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के पेड़ का दिया जलाइए कि मेरी सृष्टि तो नहीं बदली, लेकिन मेरी दृष्टि बदल गई। तो इसलिए जब मेरी दृष्टि बदलेगी तो मेरी सृष्टि भी बदल गई। इस कलयुग में किस तरीके से सनातन धर्म हमें बचा सकता है। आज की वीडियो में हम बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आप अपनी कुंडली को सही कर सकते हैं सनातन धर्म का यूज करके। तो आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं इस चीज के बारे में। वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम माधव है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म जो है वो, उसका जो लाइफस्टाइल है वही अपने आप में एक तरह से उपाय है। तो हमें कुछ ऐसा अलग से उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वही सिस्टम्स फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इस कलयुग के अंदर हम किस तरीके से सनातन धर्म का यूज कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कलयुग की, तो इसमें हमें ये चीज़ जाननी है कि जब परीक्षित और शुकदेव जी का संवाद हुआ था श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब परीक्षित ने पूछा था कि कलयुग में क्या क्या होगा, तो शुकदेव जी ने कहा था कि कलयुग में समस्त बुराइयां होंगी। क्योंकि कलयुग में जो है कि भाई भाई का नहीं रहेगा, या फिर कहीं ना कहीं लोगों का धर्म विश्वास उठ जाएगा। और क्या होगा कि आप हर चीज़ को ना एक नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देंगे। आपके दिमाग का स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। इन जो कलयुग की कुछ कुछ विशेषताएं और कैसे थोड़े से ही प्रयत्न से जो है, या थोड़ी सी, जिसे मैं कहूँ, उससे रेमेडीज नहीं कहता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि जीवन जीने की शैली है। अगर आपकी जीवन जीने की शैली सनातन धर्म के हिसाब से है, या फिर हम वो रूल्स फॉलो करते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स लिख गए, तो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ये एडवांटेज रहेगा कि कैसे जो है हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई कि हमारी लाइफ में सब कुछ हमें मिलता चला गया। थोड़ा समझाओ इस शैली को, कैसे शैली कर दी चाहिए उनकी। पर्सनली जो एक बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, जैसे कि समस्त उपायों में उपाय होता है कि माता पिता की आप सेवा करें और माता पिता की आज्ञा माने। इस कलयुग में अगर कोई साक्षात प्रभु हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हमने लक्ष्मी नारायण जी देखे साक्षात, नहीं बहुतों ने नहीं देखे, संतों ने देखे हो सकता है, हमने नहीं देखे। लेकिन आपके जीवन के जो साक्षात लक्ष्मी नारायण है वो माता और पिता है। अब धन तो सभी को चाहिए, तो धन क्या है, वो धन क्या हो, वहाँ पे कौन सा प्लैनेट उठ चुका होता है, चंद्रमा। चंद्रमा कौन है, माता का प्रतीक। अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं, अगर आप उनका कहा बगैर किसी क्वेश्चन के मान लेते हैं, अगर आपके साथ उनके टर्म्स हमेशा से अच्छे हैं, तो आपको इस कलयुग में धन की समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि माता साक्षात चंद्रमा का वो रूप है। माता जी की सेवा करिए और सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, चौथा जो घर है आपका, वो भी चंद्रमा से कनेक्टेड है, वो सुख का स्थान है। आपके पास व्हीकल्स, आपके पास जो भी आपकी जीवन में सुख सुविधा होगी, वो माता के आशीर्वाद का। तो अगर आपकी माता प्रसन्न है, तो ये जो दो घर है, सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस, उसको हम सुख का स्थान और एक को हम धन का स्थान कहते हैं। तो धन और सुख आपके पास माता की सेवा से वैसे ही आ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पिता की आज्ञा मानते हैं, तो आपके जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में जो है आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है कि आप किस तरह के हैं। सूर्य वहाँ पे उच्च के होते हैं। आपकी कुंडली में पिता जो है वो सूर्य के कारक है, ठीक है। अगर आपके पिता की अगर आप आज्ञा मानते हैं, और पिता की आज्ञा मानने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो भगवान राम, उन्होंने एक आज्ञा पे 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। और देखिए आज तक राम नाम लेके लोग नैया पार लगा रहे हैं। जैसे जो पिता की आज्ञा मानते हैं, उनके फर्स्ट, फिफ्थ और साथ में क्या होता है, दोनों हाउसेस स्ट्रांग हो गए। फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन स्ट्रांग हो गई, फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो गई। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स और एरियाज आपने इसी में कवर कर लिया। अच्छा, सूर्य और उस चंद्रमा जिसके स्ट्रांग है, उसका केतु स्ट्रांग हो गया। आपके पास पैसा जितना भी हो जीवन में, ऐश आपको सिर्फ एक प्लांट करा सकता है, वो है केतु। तो माता पिता प्रसन्न, केतु स्ट्रांग, उनके आशीर्वाद से आप जो पैसा कमाओगे उनका भी, और जो भी आपके जीवन में आपके पास धन आएगा उसको आप अपने लिए यूज कर सकते हो। नहीं तो वो धन का फिर जो है उपयोग सही नहीं होगा। हो सकता है आपके मेडिकल बिल्स बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। तो अगर आपका सूर्य चंद्रमा स्ट्रांग, माता पिता की अगर आपने आज्ञा मानी है, तो बेड़ा हो गया पार। इसकी डेट में क्या हो रहा है, कलयुग में ये चीज हो रही है कि हमारे माता पिता से हमारे झगड़े हो रहे हैं, हम उनकी बात नहीं मानते। हम बड़े आराम से कहते थे कि अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और ये डायलॉग आपको बहुत सुनने को मिलेगा आजकल के बच्चों के ऊपर, तो चढ़ा था कि अरे आपको क्या पता है, या फिर आप मुझे समझाने की कोशिश नहीं करें। इस तरह से कभी भी नहीं करना है। आप अगर उनकी बात से अग्री नहीं भी करते ना, तो एक बार आप उनकी बात सुने। और कभी भी अगर आर्ग्यूमेंट भी हो रहा हो, तो उस आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके मैं इनके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैंने सुन लिया है, हाँ मेरा एक थॉट प्रोसेस है, मैं भी अपना थॉट प्रोसेस उनको बताऊँ कि ऐसा हो।
अब कहता है ये जो सनातन धर्म का प्रिंसिपल है कि अच्छा, इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पित गुरु ना वही माथा। सबसे पहले काम उठ के रघुनाथ जी क्या करते हैं? वो भगवान है, सबसे पहले उठ के माता और पिताजी के चरणों में शीश नवाते हैं, और उसके बाद वो पूरे दिन की कार्य शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने सुबह उठते ही माता पिता के शीश के सामने शीश झुकाते हो, उनका आशीर्वाद देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो उनकी आज्ञा का पालन ही उनका उनका मान है कि आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसा कोई प्लैनेट नहीं होने वाला जो कि आपको तंग करेगा। बिकॉज आपने समस्त जो है एक प्रकार से ग्रह, बिकॉज आपने लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर लिया। अगर आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा है तो फिर आपके ऊपर सबकी कृपा है। और क्या कर सकते हैं लाइफ के अंदर? से हम बात करते हैं गौ सेवा की। सनातन धर्म में हम ऐसा मानते हैं कि समस्त देवी देवता, जो 33 कोटि देवी देवता हैं, वो गौ माता के अंदर वास करते हैं। मुझे को ऐसा माना जाता है कि वो गोबर में वास करती है। ठीक है, गौमूत्र जो है वो मेडिसिनल भी है और फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज होता है। तो गौ माता जो है, जो हमारा इतना ख्याल रख रही है, जो गौ के घी से आप यज्ञ हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं सनातन धर्म की, जैसे गौ सेवा है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अच्छा, गौ माता में चीज़ें वर्क कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गौ माता को देते हैं, या फिर आप जैसे गाजर देते हैं, शलगम, आलू, ये सब चीज़ें खिलाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स इससे स्ट्रांग होते हैं। अगर आप गौ माता को पानी पिलाते हैं तो चंद्रमा आपका बलिष्ठ हो जाता है। चंद्रमा बलिष्ठ का मतलब आपका मन स्ट्रांग। मन स्ट्रांग मतलब आपने इस दुनिया में विजय प्राप्त कर ली। ताकि जैसे वो एरिया साफ करते हैं जहाँ पे वो गौशाला जा रहे हैं, आप एरिया साफ कर रहे हैं, तो आपका सैटर्न कभी आपको परेशान नहीं कर सकता, आपके राहु केतु कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जिनको जिनको नजर का दोष हो, छूत बाधा भी हो, कुछ भी हो, गौ माता की कृपा से सारी सॉल्व हो जाएगी। और इसका सिद्धांत किसने एस्टैब्लिश किया है? भगवान कृष्ण। देखिए, हम हमारे सनातन धर्म में हम लोग ऐसा मानते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण, या पीपल हु हैव अचीव्ड अ सर्टेन हाइट इन देयर लाइव्स, या रोल मॉडल्स जिसे हम कहते हैं आज की डेफिनेशन में रोल मॉडल्स, हम रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने तो पूरे बचपन, और बचपन के बाद जब वो द्वारकाधीश भी हो गए तो भी गौ सेवा छोड़ी नहीं। द्वारकाधीश में भी वो गौ सेवा करते थे। तो जब आपके भगवान ने वो सिद्धांत साबित कर दिया और ये कह दिया कि ये तो मेरी भी भगवान है, तो इमेजिन करिए, गौ माता तो भगवान की भी भगवान है। तो काफी बार जो चार्ट में चीजें नहीं होंगी, वो भी अगर आप गौ सेवा करते हैं तो गौ माता की कृपा से आपको वो चीजें भी मिल जाएंगी जो चार्ट में नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा है। बिकॉज गौ माता को क्या कहा गया है? कामधेनु है, कामधेनु का स्वरूप। कामधेनु आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करती है। ये भगवान का स्वरूप है जिनके पास मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं भगवान के स्वरूप के पास जा रहा हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ? अगर तो मैं किसी गौशाला में हूँ तो मैं चप्पल उतार के जा रहा हूँ, मैं चप्पल उतारी हुई, और मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो भगवान की भी भगवान है। अब जब इस तरह का भाव आपके अंदर आएगा ना, तो आप देखिएगा कि गौ सेवा के रिजल्ट कितनी जल्दी आएंगे। जिनके चार्ट में पितृदोष बनता हो, फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पितृदोष के बारे में आगे भी बात करेंगे, जिनके चार्ट में पितृदोष बनता हो, और मैं आपको बता दूं दुनिया के 75-80% चार्ट में पितृदोष बनेगा, ये होगा। पितृदोष में पहला जो निवाला है वो ग्रास कहते हैं। फर्स्ट जो आपकी रोटी का टुकड़ा है, या जो आपके चावल की बाइट है जो आप ले रहे हैं, वो निकाल के आप टिश्यू पेपर पे साइड पे रख दीजिए। दाल ले ली आपने, सब्जी, वो निकाल के साइड पे रखी। उस दिन जो है आप जैसे ही निकलेंगे अपने घर से ऑफिस के लिए, कहीं के लिए भी, उसको अपने साथ ले जाए, थोड़ा से चारा या कुछ सब्जी वगैरह ले, और साथ में वो चीज़ जो है गौ माता को। इससे क्या होगा? इससे आपका पितृदोष कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ये पितृदोष शांत करने का सबसे आसान रेमेडी में, क्यों? आपके के भोजन की थाली में ही आपने पितृदोष को सॉल्व कर लिया। ये सनातन धर्म। पहले जमाने में, आज भी बहुत घर ऐसे हैं जहाँ पहली रोटी गौ माता की बनती है। तो गौ सेवा जो है वो रेमेडी है जो आपके पेरेंट्स को की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दे। आज की डेट में मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे डिप्रेशन एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। एंड डिप्रेशन के स्टेजेस ऐसे है कि मेरे पास काफ़ी बार रात को 1 बजे भी फ़ोन कॉल आते हैं कि महाराज सुसाइड करने का मन। तो मैं उन सबको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप अगर किसी गौशाला जाए, गौ माता के पास, और इतने डिस्टेंस पे खड़े हों कि आपको सींग ना लगे या कुछ ना हो, तो वो वार्निंग या वो करेक्शन आपको रखना है। अगर आप गौ माता के पास खाली खड़े होंगे 5-7 मिनट, आपका डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। गौ माता का और ऐसा है, ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भाग जाएगा। डिप्रेशन नाम की चीज़ आपको आएगी नहीं, बस गौ माता का और ऐसा है कि आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को क्लियर कर देगा। तो सिर्फ एक गौ माता की सेवा से ही आपने समस्त प्लैनेट्स को साध लिया। अच्छा, और गौ माता किस चीज़ का प्रतीक है? शुक्र का।
वीनस का। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट आपको मैक्सिमम आपको मनी या लग्जरी लाइफ में कोई भी प्लैनेट देता है वो शुक्र देता है। और शुक्र बिकॉज गौ माता के अंदर सुरभि नाम की लक्ष्मी है, आप गौ सेवा करते हैं तो आपसे लक्ष्मी प्रसन्न रहते हैं, आपके ऊपर धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन आपके क्या इंटेंशंस है ना गौ सेवा करते वक्त, वो प्राइमरी चीज़ है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर है ना कि हाँ मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, तो फिर फल में भेद आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि मैं किसी पशु के पास हूँ, मुझे ऐसे दूर दूर से आप डर के नहीं, वो नहीं करना। आप प्रभु के पास जा रहे हैं, आप आराम से उनकी सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें कि गौ माता मेरी ये समस्या है, आपके चरणों में मैं आया हूँ, बड़े विश्वास के साथ आप सॉल्व करें। ऐसा हो नहीं सकता आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो। मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा, मैंने जो कंपनी बंद करने वाले थे उनको मैंने यूनिकॉर्न्स बनते हुए देखा है, सिर्फ गौ सेवा के प्रभाव से। वो सेवा की वो क्या है, जैसे कि जो रोड पे चलते हुए गाय हैं उनकी सेवा करनी है, या फिर जो गौशाला है जहाँ भी आपको गौ माता, और गौशाला में डोनेशन टाइप्स करना है या खुद जाके हाथ से दे के आना है? देखिए दोनों ही काम कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अब जैसे जो लोग बाहर बैठते हैं, जो लोग आउट्स, बिकॉज आपके बहुत से ऐसे होंगे जो इंडिया के बाहर भी होंगे, तो वो अगर डोनेशंस भेजते हैं तो भी गौ सेवा का काम हो रहा है। अगर आप सड़क पे गौ माता को देखते हैं और अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो भी आप गौ सेवा कर रहे हैं। आइडिया और इंटेंशन है कि मुझे गौ माता की सेवा करनी है, मुझे मैक्स टू मैक्स इनको कंफर्ट पहुंचाना है, जैसे मैं अपनी माता को पहुंचा रहा हूँ। अब हमने क्या करा है, बिकॉज पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ऑफ लेट जो है, बिकॉज जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें और कम होती जा रही है, लेकिन अब काफ़ी जगह गौ सेवाएं शुरू हो गई हैं और लोगों ने उसका रिजल्ट देखना भी शुरू कर दिया। इसलिए आपको जिस भी रूप में गौ माता के दर्शन हुए, सेवा हो, वो ज़रूर करें। अगर आप जैसे रोज़ कोई 5 रुपये भी निकालता है, जैसे कि आज मैंने 5 रुपये निकाले, तो महीने के एंड में वो जाके किसी गौशाला में दे दे, या उसकी जो है वो उसका महीने के में एक बार ही वेस्टेज आप जाके चारे की सेवा करिए, या फिर कोई भी आप सेवा कर सकते हैं गौ माता की, वो तो करिए। स्पेसिफिक डे भी होता है इसके अंदर या फिर कोई मैटर नहीं करता? देखिए मेरे सजेशन में तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो रोज़ करें, बिकॉज इट्स लाइक फिटनेस। आप रोज़ करेंगे आपको रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडेज को, बिकॉज शुक्र जो है डेफिनेटली शुक्र का वो साक्षात प्रतीक है उस दिन तो, और वेडनेसडेज को डेफिनेटली आपको बुध और शुक्रवार के दिन जो है डेफिनेटली आपको गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बिकॉज बुध और शुक्र जो है दोनों ही आपके चार्ट में लक्ष्मी को गवर्न करते हैं। बगैर अच्छे बुध के आपको लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए बुध और शुक्र दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुधवार शुक्रवार दोनों दिन अगर जाए तो बेस्ट। रोज करें तो आपके रिजल्ट स्काई रॉकेट, फिर तो रिजल्ट का कोई पार ही नहीं है। मेहनत करते जाइए, उस मेहनत तो करनी है देखिए, लेकिन मेहनत के साथ साथ अगर आपको डिवाइन सपोर्ट भी आ जाता है तो आपके प्रोसेसेस ईजी हो जाते हैं, आपका रास्ता स्मूथ हो जाता है। एंड अब स्मूथ रास्ता कौन नहीं चाहता। तो इसलिए ये सनातन धर्म का सेकंड प्रिंसिपल है कि जो गौ माता की सेवा करता है उसके सारे फल जो है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव फल अब नहीं कुछ टाइम के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे अवश्य, क्योंकि वो साक्षात प्रभु का स्वरूप। तो ये एक ऐसी चीज़ है गौ माता की सेवा जो हर कोई कर सकता है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी में आपको गौ माता कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अब जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ेगी आप रिजल्ट देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि जो चीज़ किसी ज्योतिष ने चार्ट में देख के भी नहीं बताई, वो गौ माता की सेवा से प्राप्त हो गई मेरे को। जैसे आपने बोला था आगे बात करेंगे, तो पितृदोष के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए पितृदोष में आपको ऑनेस्टली बताऊं, पितृदोष मैंने आपको बताया 75-80% चार्ट्स में आपको पितृदोष मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि पितृदोष से ना आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, लोग आगे कहते हैं यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ रिजल्ट नहीं आया, या मैंने इतना लगाया इतनी मेहनत करी फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आप चार्ट में किसी ना किसी फॉर्म में उनके पितृदोष में शांत करने के दो बेस्ट तरीके जो मैंने कराए भी हैं और देखे भी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके वातावरण में आपके आसपास ही पीपल का पेड़ जो है, पीपल का पेड़ आपका साक्षात पितर है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो पीपल के पेड़ जो ऊंचे और लंबे होते हैं वो कई वर्षों पुराने होते हैं, आपके माँ बाप से और दादाओं ने सबने देखे होते हैं। अच्छा, पीपल का पेड़ एक आई थिंक बैनियन ट्री भी है, आई थिंक बैनियन ट्री और पीपल ट्री, ये दो ट्रीज ऐसे हैं जो रात के वक्त भी ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, पब्लिक सेवा कर रहे हो वो, उससे बड़ी पब्लिक सेवा क्या होगी। आप एक पब्लिक सर्वेंट की सेवा में उसकी मदद करते हो जब आप उनकी रूट्स में जल चढ़ाते हो। तो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, ठीक है, उस जब आप जल चढ़ाएं तो एक तिलक जो मिट्टी जो थोड़ा सा कीचड़ बनेगा उसमें एक तिलक आप पीपल के पेड़ को करें, एक खुद को करें, फिर पीपल के पेड़ की आप प्रदक्षिणा करें 4। जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, आपने सुना होगा शनि की ढैया में लोग शनि मंदिर भाग रहे हैं,
लाइनें लगी हुई है शनि मंदिर के साथ, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और पानी लीजिए और उसकी 4 परिक्रमा करिए सैटरडे को बिफोर सनसेट, अगर आप कर पाए उसकी 4 परिक्रमा करिए। ऐसा हो नहीं सकता कोई आपका ऐसा मनोरथ हो या 7.5 आपको तंग कर रही हो, उसमें आपको आराम ना आ जाए। इट इज द इजीएस्ट रेमेडी पितृदोष के लिए। सेकेंड, मैंने जैसे पहले ही कहा, अपने खाने में से अगर आप गौग्रास निकालते हैं उससे आपका पितृदोष एकदम से शांत हो जाए। थर्डली, अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, आपका पितृदोष आपको रिजल्ट, वो नेगेटिव रिजल्ट को नहीं देगा। तो ये तीनों इजी रेमेडी है। अच्छा, एक चौथी रेमेडी है, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं। तो अगर जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अगर कोई थर्ड पर्सन है, तो अगर मान लीजिए कुछ गलत भी हो गया हमारे साथ, तो भी हम उसकी निंदा ना करें। ये ऐसे था, अगर आप किसी और की निंदा करते हैं तो पुराणों में ऐसा मेंशन है कि जो निंदा करता है उसके पुण्य कर्म को नाश हो जाता है, और उस पाप कर्म में जो उसने वो पाप कर्म किया उसमें 50% के भागीदार आप हो जाते हो। कोई अच्छी चीज करता है तो हम उस अच्छी चीज के बारे में बात करेंगे, यार देखो उसका नेचर कितना अच्छा। ये ना बोले कि यार पीछे पीछे जो चुगली होती है ना, चुगली इंसान को कहीं नहीं ले जाती। यार चुगली में मजा बड़ा आता है, सबको आनंद आ जाता है चुगली में कि देखो उसकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, एक तो आपके अपने पुण्य खत्म हो रहे हैं, पुण्यों का नाश हो जाता है, ये फैक्ट है। और आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखेंगे, वेदों में पुराणों में सब जगह मेंशन है कि जो दूसरों की चुगली करता है उसके अपने पुण्यों का नाश होता है। तो इसलिए वर्क करना तो अपने पे वर्क करना है कि मैं अपने आप को कैसे इवॉल्व करूं, और दूसरे की जो है नेगेटिव क्वालिटी के बारे में उसकी उससे जो कुछ पॉजिटिव हम सीख सकते हैं वो हमने ग्रहण करना है। इससे भी पितृदोष शांत होता है। हम सुन सकते हैं किसी की बुराइयां? सुनेंगे नहीं, बिकॉज सुनने से भी ना धीरे धीरे करके हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि हमें उसमें रस आना शुरू हो जाए। अच्छा, सुनना क्या है बहुत मैटर करता है। रामचरितमानस में एक दोहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। सुनना क्या है? प्रभु नाम सुनना है। प्रभु नाम सुनेंगे ना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। प्रभु का नाम लें, जैसे आपने अभी कोई गुरु है तो उनसे दीक्षा ली नाम की, उस मंत्र का आप जाप करें। नहीं है तो खाली राम राम का जाप करें, राधे राधे करते रहे। वो जो नाम है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, जब परीक्षित, जो सुखदेव जी परीक्षित से, तो परीक्षित का जो शायद परीक्षित जो थे वो अभिमन्यु के बेटे थे। ही वॉज द लास्ट जिस पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको वापस जीवित कर दिया था। जब टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज रेन, तो कलयुग उनके सामने ना साक्षात आ गया था। जैसे मैं और आप है, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर ये मूर्तिमान भी हो सकते हैं। दे आर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स, और देवताओं की फिगर के। तो ऐसे कलयुग की फिगर की फॉर्म है। तो कलयुग वहां पे आके गौ माता की पिटाई, गौ माता और एक वो थे बैल जो थे वो धर्म थे, धर्म। एंड गौ माता पृथ्वी का स्वरूप, तो उनको ना लताड़ रहा था। तो परीक्षित जी ने धनुष चढ़ाया कि मेरे राज में जब तक है तब तक कोई भी जो है गौ माता को सता नहीं सकता, जो गौ माता को सताता है मेरे राज में उसको मृत्युदंड है। तो धनुष चढ़ा दिया उन्होंने कि अपने तो आपको मारूंगा। तो कलयुग ने कहा आप मुझे मत मारिए, मैं कलयुग हूँ, ऐसे साइकिल में मुझे आना ही है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि आपकी क्या क्या क्वालिटीज है कि हम आपको आने दें अपने राज्य में। बताया था कि हाँ, मेरे में चोरी होती है, मेरे में डकैती होगी, कोई किसी का नहीं रहेगा, लेकिन मेरे में 2 क्वालिटीज है। जो कलयुग में 2 क्वालिटीज बताई गई कि जो फल सतयुग में तपस्या से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से मिलता है, वो फल कलयुग में प्रभु नाम लेने से मिल जाता। तो कोई 10,000 वर्ष तपस्या चल रही है, लेकिन अगर आज 4 लोग बैठ के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं ना, तो वो कई वर्षों की सतयुग की तपस्या के बराबर है। दोस्तों, जो क्वालिटी कलयुग में ये है कि काफी बार नेगेटिव थॉट्स पे वो खराब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप अनलेस आप कोई बुरा काम करते हो तो ही आपको उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव थॉट्स जो है कलयुग में, अगर आप भगवान नाम लेते हो तो वो नेगेट आराम से हो जाए। आप इजिली माइंडसेट भगवान नाम से चेंज कर पाओगे। तो इसलिए भगवान नाम जो है ना कलयुग में, बिकॉज बहुत से संत और महात्मा भी ऐसा कहते हैं कि जो नाम की महिमा है किसी भी और रेमेडी से बराबर नहीं है, वो सबसे ऊपर है। वो क्यों? चाहे आप कनाडा में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप न्यूजीलैंड में बैठे हो, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहीं भी राम नाम या कृष्ण नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। कहीं भी 4 लोग मिलके कोई अगर वाद्य है वो बजा के कीर्तन कर सकते हैं। जो कीर्तन करता है, अच्छा कीर्तन करने से क्या होगा एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज सबको फायदा जानना है कि इस नाम का फायदा क्या है। सेकेंड हाउस जो है आपका धन का कारक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वाणी जो है वो वाणी का भी कारक है। तो अगर आपकी वाणी प्रभु नाम लेती है तो सेकेंड हाउस और एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड हाउस देखता है किसको है? 8th हाउस को देखता है, जो मृत्यु का हाउस है। आप नाम लेते हैं, अकाल मृत्यु से भी आपको छुटकारा मिल जाता है काफी बार, क्योंकि आपके नाम की महिमा है। या फिर आपके पास श्रीमद् भागवत
का आपने पाठ किया हो, ये सब सारे पाठ किए हो, उसकी महिमा ऐसी है कि अकाल मृत्यु अगर एकदम से आ जाए, कोई मार्केट चल रहा हो किसी के ऊपर, काफी बार वो भी टल जाए। तो है नाम की महिमा कलयुग में जो है बहुत ज्यादा। तो इसलिए काफी लोग ऐसा मानते हैं कि नाम को किसी भी और रेमेडी से आप इक्वेट नहीं करते। अच्छा, जो जो नाम लेता है कहीं ना कहीं सारे प्लैनेट धीरे फेवर में आ जाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि भगवान कृष्ण जो है और भगवान राम जो है, उनके सारे प्लैनेट से क्या रिलेशंस है। पहली चीज, शनि जो है वो भगवान कृष्ण के साले लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की शादी जमुना जी से हुई है। उनकी 3 संतानें थी, ठीक है, उसमें से एक यमराज थे, एक यमुना जी थी और एक शनिदेव थे। कालिंदी की चौथी जो पत्नी है ठाकुर जी की, वो कालिंदी है, ठीक है। अच्छा, सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है, भगवान कृष्ण की वो तीसरी रानी है, ठीक है। तो अच्छा, भूदेवी के मंगल को जो है वो भूमि का पुत्र माना जाता है। इसलिए जब भी हम डिस्कस करते हैं कि किसी को रियल एस्टेट में जाना हो या लैंड डील्स में जाना हो तो हम मंगल देखेंगे, बिकॉज मंगल अगर इसका स्ट्रांग होता है वो लैंड डील्स में जाता है या फिर वो लैंड से उसको लाभ होता है। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। चंद्रमा, अच्छा, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं, चाचा ताया क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते, जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी और चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुए। जैसे आपकी मदर और उनके ब्रदर से जो है उनकी मदर से आए, तो वो दोनों भाई बहन हुए। आप अपने मदर के भाई को क्या कहेंगे? मामा कहेंगे। चंद्रमा जो है मामा, तो फिर वो आपको तंग नहीं करे, बिकॉज आपने रिश्ता बना लिया। ऐसे 9 के 9 ग्रह जो हैं, अगर आप भगवान कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो वो खुद कहते हैं कि यार ये तो इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन के भी बाहर है। और सनातन धर्म में प्रभु का पाठ करना, प्रभु का नाम लेना तो कब से चला, और अब वो धीरे धीरे करके दोबारा और रिवाइवल में जा रहा है, एक और अच्छी बात है। इसलिए अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, अपने आप में एक सक्षम रेमेडी है, किसी और रेमेडी की आपको। इसी प्रकार से जैसे जो लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, अब देखिए आपने पुराण पढ़े होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, सबको वरदान किसने दिया? भगवान शिव ने दिया है। वो ये नहीं देखते कि असुर है कि कौन है कि क्या इंटेंशन है, कुछ नहीं, वो भोले बाबा वो बेचारे देते हैं। जो भगवान शिव पे रोज जल चढ़ाता है या फिर दूध चढ़ाता है या फिर तिल चढ़ाएगा या फिर एक पूरी लिस्ट है कि क्या चढ़ाने से आपको क्या लाभ होता है। जो भगवान शिव पे रोज जल चढ़ाता है, ऐसा होता नहीं है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो। मैं आपको बताऊं, भगवान शिव पे रोज जल चढ़ाने वालों में जो रेट्स पड़ती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर आप जेन्युइनली आपने कुछ नहीं करा है एंड बाई चांस इफ यू आर कॉट, देन वो आपको उस रेट से भी जल्दी नहीं आता। मेरे पास बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हैं कि भगवान शिव की कृपा से उन पर रोज जल चढ़ाने से वो प्रॉब्लम्स सॉल्व। ये वो चीजें हैं जो कि आपसे कुछ एक्सपेंसिव नहीं मांग रही और आपसे दिन का सिर्फ थोड़ा ही समय मांग रही है। अब जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मेरे पास माएँ आ रही हैं जो 13-14 साल के जिनके बच्चे हैं, जो कह रही हैं कि इसका बिल्कुल फोकस नहीं है, इसका बिल्कुल सारा दिन जो है कुछ नहीं करना है, सारा दिन सिर्फ मोबाइल में है सब वो समय। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आप हनुमान चालीसा का उनको पाठ कराती हैं नित्य प्रतिदिन, फिर उनका फोकस देखिए, क्योंकि उसमें हनुमान जी के गुणों का अनुवाद है। मंगल बलिष्ठ होता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से, चंद्रमा के फल ठीक हो जाते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं तो आप बहुत ऐसे अकारण एक्सीडेंट्स वो नहीं होते। आपके जीवन में एकदम से अगर कोई आपदा आ रही हो तो उसका भी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो कुछ नहीं कर सकते तो मेरे समस्त माँ बाप से ये प्लीज रिक्वेस्ट है, बचपन से अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का तो पाठ जरूर कराएं, और जो आप करा सकते हैं वो आप करें, बिकॉज संस्कार जब बचपन से डेवलप होंगे तो आगे चल के ना, बिकॉज मेरे पास रोज एक ये जरूर आता है कि सर हमारा बच्चा तो करेगा नहीं। अगर आप कह रहे हो हमारा बच्चा नहीं करेगा तो फिर कहीं ना कहीं एज अ फेलियर जो है पेरेंट आपका भी वो फेलियर उतना ही बन रहा है जितना उस बच्चे का बन रहा है। ये अगर हमारे माँ बाप हमसे कहें कि आपने ही करना है तो हमारा ये रहता है कि नहीं, हमारे माता पिता की आगे हमने करना है। अगर आप बचपन से वो संस्कार डालेंगे कि जो माता ने कहा वो मैं करूँगा, तो जो आप उसको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहेंगे वो करेगा, फिर उसमें चेंज होगा। तो सनातन धर्म की ये सारी जो टीचिंग्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहते हैं कि भी कहते हैं कि दान की बहुत महिमा, लेकिन दान किसको करना है? सुपात्र को दान। सुपात्र का मतलब होता है जो उस दान को लेने का अधिकारी हो। हर एक को दान करने से लाभ नहीं होता। आपको अपनी चार्ट के हिसाब से भी, अच्छा चार्ट में आपके कुछ चीजों को दान करने की मनाही होती है। जो प्लैनेट उच्च का होता है उसकी चीजों का दान नहीं किया जाता, और जो प्लैनेट नीच का होता है उसकी चीजों का दान लिया नहीं जाता। गिफ्ट भी नहीं लिया जाता, मतलब गिफ्ट भी नहीं लिया जाता। अच्छा, गिफ्ट के लिए मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, हमें गिफ्ट लेने का, सबको गिफ्ट देने का बहुत पसंद है, गिफ्ट लेना बहुत पसंद है सबको, लेकिन अगर आप फ्री में कोई भी चीज एक्सेप्ट करते हैं तो आपको राहु और केतु खराब रिजल्ट देना शुरू कर। फ्री गिफ्ट एक्सेप्ट करने से राहु केतु दोनों का फल गिर जाता है। अगर आप लाल किताब उठा के देखेंगे, लाल किताब में एक बहुत बड़ी रेमेडी है राहु वाले केस में, आपको बहुत जगह मिलेगी कि मुफ्त में कोई भी चीज ना ले, उससे राहु केतु के फल। किसी ने गिफ्ट दे दिया तो आप उसको उसी लेवल का कुछ दे, या फिर फ्यूचर में ये चीज ध्यान रखें कि मैंने इसको वो चीज दी, उसी लेवल की कुछ चीज देनी। ये नहीं कि आप गिफ्ट सिर्फ ही लेते चले जाओ, ऐसा नहीं करना है।
अगर आपने कुछ लिए, अगर आपने जैसे हमारे बर्थडे में भी रिटर्न गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट है, गिफ्ट आया गिफ्ट जाएगा भाई। सिमिलरली काफ़ी जगह ये होता है कि फ्री में क्या मिल रहा है। देखिए फ्री की चीज़ अभी हो सकता है टेम्परेरी आपको फायदा करती है, लॉन्गर रन में बिकॉज राहु के रिजल्ट्स गिरते हो। जब राहु के रिजल्ट्स गिरते हैं तो समस्या ऐसी ऐसी बनती है कि पता नहीं लगती, बिकॉज राहु केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह मतलब होता है कि उनका इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है कि मून का इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जो अर्थ के साथ जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो नॉर्थ का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बन रहा है राहु, और साउथ का इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है केतु। तो उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, लेकिन उनका आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, इतना स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, शुगर का एक फिजिकल फॉर्म है, चलिए बीमारी है फिजिकल फॉर्म। क्या होगा, वो स्ट्रेस वो राहु चल के आपके बाकी प्लैनेट्स पे रिजल्ट्स देना। तो हमारे सनातन धर्म में ये भी चीज़ हुआ करती थी कि जब आपको दिया करते थे तो हम दिया भी करते। कोई आपने कोई चीज़ ली, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार का देना है। बोला था कि उसको देना है जो सुपात्र हो। थोड़ा एक्सप्लेन करो उसको। देखिए सुपात्र का मतलब ये होता है कि वो जो आप जिसको दे रहे हो, क्या वो उस दान के एक तो नीडी है, क्या उसको उसकी ज़रूरत है, एंड सेकेंडली क्या मतलब उसको दान देने से कहीं वो उस चीज़ पर्टिकुलर दान का कोई नेगेटिव तो नहीं ले जाएगा उस पर्टिकुलर दान को यूज़ करने में। मैं ऑर्गेनाइजेशन को दान कर रहा हूँ, कहीं ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, तो सुपात्र को दान करना है, वन हू डिजर्व्स इट। अगर आप उसको दान करते हो तो आपको दान करना। तो इसलिए हमारे यहाँ दान की भी मर्यादा है, और दान के रिजल्ट्स हैं, कलयुग में होते ही हैं। जैसे तो आप जी खोल के आपको भंडारा कराना आप कराएं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भंडारा राजा महाराजा ने सदियों से कराया। उससे क्या होता है, जब आप भंडारा कराते हैं, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, तो आपके सैटर्न राहु केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जब भी आप दूसरों की सेवा करेंगे, जब भी आप प्राणी मात्र की सेवा करेंगे, सैटर्न राहु केतु आपके ऑटोमेटिकली शांत होने शुरू हो जाए। ये सनातन धर्म, तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ना, ये सनातन धर्म को ऐड करते हैं। तो अगर आपकी जीवन शैली जो है सनातन धर्म पे है, मान लीजिए सुबह उठ के मैं अपने माता पिता के चरण छू रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकलते हुए मैं मंदिर पर रुका, मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, घर से मैं गौ माता का घास लेके चला, मैं गौ माता को कुछ खरीदते हुए, यार ये सारी एक्टिविटीज़ में आपके 10 से 15 मिनट से ज़्यादा पूरे दिन में नहीं लगने। एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट दैट 10 to 15 मिनट्स इन योर सेल्फ, आपको जो एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि यार ये एकदम से हो गया या मेरा एकदम से कोलैप्स हो गया, वो एकदम से कोई चीज़ नहीं होगी। आप अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होगी तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप उस प्रॉब्लम को टैकल कर लो, या फिर उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बिकॉज ये रेमेडी नहीं है, आपने उस रेमेडी में एक वे ऑफ लाइफ निकाल लिया। अब मुझे अलग से नहीं करना है कुछ, अब वो जो मैं पद्धति कर रहा हूँ, बिकॉज मतलब आप मुझे बताइए, जब हम पुराण पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं, हम यज्ञों की बात सुनते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था तो पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन क्या हम कोई ऐसे रेमेडी सुनते हैं पुराणों में कि यार ये पहन लो, ये सब नहीं है, नहीं कहीं मेंशन नहीं है। वरना इन सबने किया होता बिकॉज बड़े बड़े एम्पायर्स के बड़े बड़े राजा थे। युधिष्ठिर एक समय में चक्रवर्ती सम्राट है, राम जी तो राजा है, क्या उन्होंने ये सब हाँ उनके पूजा पाठ रेगुलरली चलते रहते हैं, उनका लोगों की सेवा करना, दान करना, ये सब उनकी रेगुलर एक्टिविटीज में, इसलिए वो उपाय भी है और एक जीवन शैली भी है। तो अगर आपकी जीवन शैली इस प्रकार की है कि वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको वो सब रेमेडी नहीं लगेगा, वो जीवन का एक पार्ट है। और वो जब आप करोगे तो आपको आपके सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स भी शांत हो जाएंगे। और यही लोग नहीं, इसके बाद जब आप शरीर त्यागेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन्स को भी लाभ होगा। बिकॉज मैं जो कर रहा हूँ, मेरी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उन पुण्य कार्यों का भी लाभ हो। अब मेरे जब शरीर छूटेगा, बिकॉज देखिए प्राण सबके छूटेंगे, शरीर धारण करा इधर जाना है, तो जब मैं ऊपर वाले लोग में जाऊंगा, जब प्रभु के साथ मेरा साक्षात्कार होगा, तो प्रभु के सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो पाऊंगा कि देखो प्रभु में नहीं। तो सनातन धर्म की अगर आपकी पद्धति है तो फिर आप अंक को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। आपने बोला कि जिसका कोई प्लेनेट ऊंच का है या नीच का है उसको वो नहीं करना चाहिए। अगर आप सबके बारे में कुछ बता पाओ। इसी सूर्य उठ के, तो ऐसी सिचुएशन में उसको गेहूं का दान बना होता है, उसको कॉपर का दान बना है, बिकॉज वो सोने की चीज़ें हो गई, तो वो सारी चीज़ें बनाए। अच्छा, चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होता है तो कुछ सिचुएशंस में उसको दूध का दान बना होता है, चावल का दान बना होता है कि आप दे नहीं सकते। वीनस जिसका स्ट्रांग है वो परफ्यूम गिफ्ट नहीं कर सकता, या वो इत्र गिफ्ट नहीं कर सकता, या वो कपड़ा गिफ्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये सारी चीज़ें शुद्ध रखी हैं। शनि जिसका स्ट्रांग है उसको लोहे का दान नहीं करना चाहिए, या लोहे से बनी कोई चीज़ का आइटम नहीं लेना चाहिए। लॉजिकल गैजेट्स जो होता है, फोन वगैरह, वो दान किसी को गिफ्ट में नहीं दे सकता है, वो दान नहीं कर सकता। तो हर एक प्लैनेट का अपना वो है। मंगल किसी का स्ट्रांग है तो उसको बोला जाता है कि तुम जो है भूमि का दान मत करना, जुपिटर कागज पेंसिल को रिप्रेजेंट करता है, या चने की दाल का दान मत कर। तो जो प्लैनेट उच्च का होता है उसका दान नहीं करा जाता, बिकॉज उसके ऐसा माना जाता है कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। अच्छा, इसमें भी ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन उस दान से कुछ रिटर्न की है तो बिल्कुल ही नहीं करना है।
बिकॉज वो आपके प्लैनेट उच्च का है। अगर आप उसका दान करते हैं तो आपका वो प्लैनेट उच्च के रिजल्ट छोड़ देगा और आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो नीच का प्लैनेट होता है, जब हम दान की बात करते हैं तो काफी हम कहते हैं जो नीच का प्लैनेट की चीज़ है वो दान की है, जिससे कि उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है आपके ऊपर से दूर जा रहा है। तो दान का ये एक सिनोनिम होता है। ये लाल किताबों में मेंशन्ड है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5 जगह मेंशन्ड है कि दान का भी एक पैटर्न। और कोई दिन भी होते हैं क्या? हर प्लैनेट के अपने अपने दिन है। अगर आप जैसे दूध का दान करते हैं, किसी का चंद्रमा और दूध का दान वो करता है, तो वो मंडे के दिन करे तो बेटर है। हर प्लेनेट का जो दिन है उस दिन उस चीज का दान किया हुआ फल जो है वो ज्यादा लगता है, बिकॉज उसका जो प्लैनेट का जो दिन है उस दिन उस प्लैनेट की एनर्जी उस दिन सबसे ज्यादा है। क्यों? आपकी मैक्सिमम पिक्चरें जो है फ्राइडे के दिन रिलीज होती है, बिकॉज वीनस की जो इंडस्ट्री है, वो फिल्म इंडस्ट्री, वो सारी इसलिए आपकी मैक्सिमम पिक्चर्स फ्राइडे को रिलीज होती है। ऑब्वियसली वीकेंड आ जाता है, वो एक सेपरेट मैटर है, कहीं ना कहीं जो है वो फ्राइडे को रिलीज होती है, बिकॉज शुक्र का दिन है, तो सेंस। तो ऐसे ऐसे हर प्लैनेट के हिसाब से अगर वो आप कार्य करते हैं। जैसे जब हम प्लांट्स में पानी देने की बात करते हैं तो बोला जाता है तुलसी और पीपल पे संडे के दिन नहीं दिया जाता, बाकी सारे दिन दिया जाता है। क्यों? बिकॉज साइंटिफिकली भी प्लांट्स को एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है जो रेगुलर पैटर्न, बिकॉज उसमें वरना एक्सेस मॉइस्चर से भी चीज़ खराब हो जाए। तो वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का। तो हर दिन के अपने नियम है और वो नियम जो है वो साइंटिफिकली बनाए गए हैं। जब हम बात करते हैं, लेट्स से हमने बात करी उसकी पीपल के पेड़ की, मैं अभी बात कर रहा था, तो मैंने ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल बताया कि ऑक्सीजन की वजह से अच्छा, जब हम गौ माता की सेवा की बात करते हैं, साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव है। गौ माता है वो एक लौता ऐसा एनिमल है, ठीक है, बाकी एनिमल्स के क्लॉज होते हैं, उनके दांत अगर आप देखें तो वो फेयर्स होते हैं, इवन डॉग्स के। गौ माता के अगर आप टोटल डिमीनर देखेंगे तो वो बहुत शांत है। अगर शांत व्यक्ति के पास या शांत एनिमल के पास आप जाते हैं, आपका डिमीनर भी शांत होता है। ये एनिमल थेरेपी में वर्क होता है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल आप किस एनिमल के पास बैठे। कहते हैं डॉग्स के पास बैठने से आपका डिप्रेशन जाता है। क्यों? डॉग्स राहु और केतु का प्रतीक माने जाते हैं। आपका डिप्रेशन कम होता है डॉग्स के साथ। गौ माता एक शांत एनिमल है, यहाँ पे एक शांत वो है, तो क्या है, आपका डिमीनर शांत हो, के दिन बहुत शांति है उनके पास। क्यों? उनकी नेचर ही ऐसी। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में सारी चीज़ें लॉजिक के साथ एक्सप्लेन हुई हुई है। एस्ट्रोलॉजिकली तो आपको पहले से पता होता है कि किस दिन हम, तो नासा वालों ने बाद में, इनफैक्ट तुलसीदास जी ने तो सन और अर्थ का डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके आपको उस चौपाई में बताया हुआ है, क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा में बताया हुआ है कि सन और अर्थ के युग सहस्त्र योजन परमाणु नहीं योता ही मदन फल जानो। हनुमान जो चालीसा है उसमें उन्होंने सन और अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिया, और नासा को तो एग्जैक्ट वो डिस्टेंस बाद में पता चला, ये उतना ही डिस्टेंस है जो हम तुलसीदास जी के बाद वो टेक्नोलॉजी कहाँ से है। क्यों? क्योंकि वेदों में सालों पहले लिख दिया गया है, जनरेशन पहले, कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, कि सन का जो इसकी जो अर्थ का जो वो है, जो रोटेशन है वो गोल नहीं है, वो इलिप्टिकल है, एलिप्स में वो घूमती है अर्थ। उन्होंने पहले ही विजुअलाइज किया, उनको पहले ही पता है, ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो वेद जो है, पुराण जो है आपके, जो है, वो पूरे साइंटिफिक मेथड पे बेस्ड है। सबके पास आपका जो सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इलॉजिकली चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या ही ऐसी है कि मतलब वो तो एक आइडियल है। वो सबसे पहले उठ के जाके माता पिता को प्रणाम करते हैं, फिर गौ सेवा करते हैं, फिर नगर भ्रमण में निकलते हैं कि भाई किसी को क्या जरूरत है, फिर अपनी सभा में जाते हैं तो जाके आज पॉलिटिकल मैटर्स डिस्कस करने की क्या करें, फिर वापस जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे यूजुअली पॉलिटिकल मैटर्स होते नहीं, बिकॉज वो एक समृद्ध राज्य है, तो डिस्कस करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा क्या करते हैं लोग? सत्संग करते हैं, किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं, कोई अगर नेट आया हो, कोई कला पेश कर रहा हो जो भगवान से रिलेटेड हो, वो लोग वहाँ सुनते हैं। क्या हो रहा है कि जब हम पूरी तरह से हम अपने आप को डुबो चुके होते हैं ना किसी चीज़ में, तब हम रेमेडीज फिर करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ने बोला हुआ है। अरे आपके तो धर्म में लिखा हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इंडिविजुअली चार्ट स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसी सर्टन रेमेडीज होती है जो पर्सन स्पेसिफिक हो। एग्जाम्पल में शनि की पोजिशनिंग ऐसी है, तो हाँ, एक पर्टिकुलर दान है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लेनेशन सनातन धर्म से आया है। बिकॉज ज्योतिष को वेदों का चक्षु माना गया है। जैसे ज्योतिष को एक वो प्रॉपर साइंस है कि आपकी प्लैनेटरी मूवमेंट से ही आपका सब कुछ पता चल सके, आपका नेचर, आपका सब कुछ। लोग कहते हैं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य आराम से बदला जा सकता है अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है, अगर आप सनातन धर्म के इन रूल्स का पालन करते हैं। भाग्य तो क्या, आपके भाग्य जो आप चाहो आपको प्रभु के आशीर्वाद से, गौ माता के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से सब मिल सकता। जब मैं पैदा हुआ था मेरी कुंडली बनी थी, जो एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट थी उसके हिसाब से मेरी लाइफ होनी चाहिए जो होगी। बट मैं अच्छे कर्म करता हूँ, सनातन धर्म जो भी आपने चीज़ें बताई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ जिसकी वजह से मेरे प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं, बट वो मेरी कुंडली में तो स्ट्रांग नहीं होते हैं। कुंडली से भी आपको पता लग जाता है कि इस प्लैनेट की दृष्टि कौन सी है और इस उपाय करने से इसको लाभ होगा, तभी आपको वो रेमेडी दिया जाता है।
ये चीज़ किया है, अगर ये जातक ये चीज़ कर लेता है तो उससे इसका लाभ होगा। वो कुंडली में नहीं जाती है चीज़। और अगर बाई चांस काफ़ी बार होता है ऐसा कि आपको देख कुंडली देख के, मेरे को भी देख के काफ़ी बार अचंभा होता है कि ये कैसे हुआ। लेकिन कहीं न कहीं से मुझे जब मैं बाकी सब डिविजनल चार्ट्स हैं या बाकी चार्ट्स देखता हूँ, जो षोडशवर चार्ट्स होते हैं, उनमें कहीं न कहीं इस चीज़ का इंस्पिरेशन हो जाता है, अच्छा इस पे हालाँकि ये दशा है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो भगवत कृपा कहीं न कहीं से आ रही है। मून की दृष्टि आ रही है, तो माता का अगर माता की इसने आज्ञा मान ली होगी तो बच गया हो। जैसे अभी आप और मैं पहले डिस्कस कर रहे थे फ्री विल एंड लक। जैसे तो फ्री विल कितना? फ्री विल में भी मुझे डिसाइड करना है कि मैंने क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है और क्या नहीं। ये फ्री विल मेरे पास है, जो मुझे सिखाया गया, उसमें क्या-क्या जो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे फ़ायदा कर रही थी, जो क्यों मेरे पेरेंट्स क्यों ऐसा मुझे कहते थे, कि ऐसा करना चाहिए। अब कोई माने या ना माने, देखिए हमारे यहाँ बोला जाता है कि शाम होने के बाद झाड़ुए नहीं लगाए जाते। अब लोग इसका तरह-तरह का एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली ये बात ये कह सकता हूँ, आप 1 महीना झाड़ू लगा के देखिए अपने घर में शाम को, नहीं आपके खर्चे डबल हो गए। कुछ-कुछ चीज़ें जो हमारे बड़ों ने हमें बताई हैं, उनको उनके एक्सपीरियंस से नहीं है। हाँ, उसका एक्सप्लेनेशन है। सनातन धर्म में हर चीज़ है। बस वो ट्रैवल नहीं कर पाया। वो ट्रैवल नहीं कर पाया, और ट्रैवल क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज़ कहीं न कहीं हमने जैसे-जैसे हम कहीं जॉब में गए या कहीं हमने काम करना शुरू किया, हमने अपने जो हमारे वो थे ना वैल्यूज़, उनको छोड़ते चले गए। हमने एक्स वैल्यू को छोड़ा, हमने वाई वैल्यू को छोड़ा। चेंज होता है, उसमें अन्न में तरह-तरह के कीड़े उत्पन्न होना या फिर वो चीज़ें होने की संभावना रहती है। इसलिए वो बोला जाता है कि 9 दिन फास्ट करो या 7 दिन फास्ट करो। क्यों? वेदर चेंज है, अन्न इस वक़्त ठीक नहीं है, तो उसमें हम क्या खाते हैं? उसमें आप फल फ्रूट क्यों खाते हैं? ताकि आपका जो मेंटल साइकिल है वो ठीक रहे। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाए? एकादशी के व्रत की महिमा बहुत पूरी है, नहीं कि एकादशी का व्रत हमें व्रत रखना चाहिए। वो प्रभु प्रसन्नता के लिए प्रभु प्रसन्नता के लिए होता है। क्यों रखा जाता है? एकादशी का व्रत में ऐसा बोला जाता है कि अन्न नहीं खाना होता, मतलब अन्न में पाप, ऐसा मानते हैं कि पाप जो है वो अन्न में चला जाता है। तो एकादशी वाले दिन अन्न नहीं, आप वैसे तो लोग निर्जला रखते हैं कि जल भी उस दिन नहीं पीते। क्यों? जो आप खाते पीते हैं उसका इम्पैक्ट आपको 4 दिन में होता है। तो आपने आज खाया, मेंटल साइकिल में और आपकी बॉडी के साइकिल में उसका पूरा रिजल्ट 4th डे मिलता है। 4th डे क्या पड़ा एकादशी से? आपको या तो पूर्णमासी पड़ी या फिर अमावस्या पड़ी। आप जब भी देखना हार्ट पेशेंट्स की फ्लक्चुएशंस अमावस्या और समुद्र में भी तरंगे अमावस्या और पूर्णमासी में मैक्सिमम होती हैं। आपकी बॉडी में बैलेंस रहे और एकदम से कोई तरंग ना उठ जाए, कोई बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस ना आ जाए जो कि नहीं चाहिए, इसलिए अपने को छोड़ा जाता है कि आपकी बॉडी उस समता को मैनेज कर ले। तो हर चीज़ साइंटिफिकली बनाई गई है और हर चीज़ का रिजल्ट है। तो अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हो तो आपके सारे प्लैनेट्स आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं सब। और बिकॉज ये सारे देवता है, ये आपके चार्ट में किसी वजह से ही कॉम्बिनेशन में बैठे हैं। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी है तो फिर कहीं ना कहीं, चाहे वो शनि की 7.5 भी चल रही होगी, आप उस सिचुएशन से निकल होंगे। अब जैसे इसका मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये देता हूँ कि जो भगवान राम को पता चला उनको 14 वर्ष के लिए वनवास आना है। अगर आपको हमें पता चले कि हमें 14 वर्ष के लिए फैमिली से अलग होना है और सब कुछ होना है, तो हम तो वहीं रो पड़े और हमारा तो मानसिक संतुलन 2 मिनट में बिगड़ जाए एंड फिर हम तरह तरह के टाइटल्स लगे, नहीं मुझे नहीं किया। लेकिन भगवान राम ने जैसे ही सुना कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि माता आपने मुझे वो आशीर्वाद दिया है जो, बिकॉज यहाँ मैं राजमहल में रहता, मुझे नॉलेज नहीं मिली, लेकिन मैं वन में जाऊँगा, तरह तरह के ऋषि मुनियों से मिलूंगा, उनसे ज्ञान ग्रहण करूंगा और उस नॉलेज को मैं जब फ्यूचर में कैसे यूज करूंगा वो चीज़। तो भगवान राम ने क्या क्या दिखाया कि मनुष्य का प्रॉब्लम देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। वो पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा? वो आपके संस्कारों से आएगा, और वो वही संस्कार जो है आपको सनातन धर्म के थ्रू मिलते हैं कि आप अगर प्रॉब्लम भी आई तो आपका पर्सपेक्टिव अलग, कि मेरी सृष्टि तो नहीं बदली लेकिन मेरी दृष्टि बदल गई। तो इसलिए जब मेरी दृष्टि बदलेगी तो मेरी सृष्टि भी बदल जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पर्सपेक्टिव बदल लिया प्रॉब्लम को देख। जैसे आप काफ़ी बार कहते हैं कि एडवर्स सिचुएशन में अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, शिमदे वो कब आती है? जब आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपके संस्कार स्ट्रॉन्ग है तो जैसे ही आपको प्रॉब्लम आती है आप फटाफट मंदिर भागते हैं या फिर वो करना है। अगर आपकी जीवन शैली में आपने प्रभु को एक जोड़ किया हुआ है, फिर तो कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप पर तो वही रेमेडी चल रही है। बहुत कुछ बता दिया आपने सनातन धर्म के बारे में, बहुत अच्छी बातें करी है हमने, बहुत सारी डिटेल डिस्कशन करी है कि किस तरीके से हमको अपनी लाइफ में संस्कारों का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए, हमारी अपब्रिंगिंग का भी इम्पोर्टेंस समझना। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। राधे राधे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।